कराची में CTD का दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन। DSP CTD अली रजा के कत्ल में मुलविस 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक रदन तंजीम से था। दहशतगर्दों की शिनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से हुई। सिंध में इस वक्त कोई स्लीपर सेल नहीं। हलाक दहशतगर्दों से जदीद असला बरामद हुआ। इंचार्ज CTD राजा उमर का खिताब। हलाक दहशतगर्द 35 से ज्यादा मुकदमात में मतूब थे। DIG आसिफ एजाज शफीक के सिविल अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल की बैरूत पर एक बार फिर वहशियाना बमबारी। इसराइली फजाइया ने नाहिया में कई ताकतवर बम बरसा दिए। लेबनान में हमलों का दायरा कार वसी कर दिया। बैरूत के इलाके नाहिया में बमबारी के बाद कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फजाइया का हिजबुल्लाह के असले के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की बैरूत में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर भी बमबारी, कई अफराद शहीद। लेबनान के एक TV चैनल को भी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का भी इसराइल पर रॉकेटों से जवाबी हमला। इसराइल के शहर का रियाद शमुना पर 30 से ज्यादा रॉकेट बरसाए। कई रॉकेट अपने निशाने पर जा लगे। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। इसराइल के लेबनान पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 25 अफराद शहीद। सिहोनी फोर्सेस की लेबनान में अस्पतालों पर शदीद बमबारी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की सेहत के मराकज़ पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। कहा, इसराइल आलमी कानून की पासदारी को यकीनी बनाए। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने मुतअद्दिद मकामात पर इसराइली फ़ौज का पसपा होने पर मजबूर कर दिया। हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन का गुज़िश्ता जुमे से दीगर क़यादत से राब्ता मुनक़ता। अरब मीडिया का दावा। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल की शिमाली गजा में रहायशी इमारत पर बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी मलबे तले दब गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 25 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक शहदा की तादाद 41,825 हो गई, जबकि 96,210 ज़ख्मी हो गए। ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का सोच रहे हैं। इसराइल ने अभी ईरान को जवाब देने का फैसला नहीं किया। अमेरिका ने ईरान में तेल की तंसीबात पर इसराइली हमलों की मुखालिफत कर दी। ईरान में तेल की तंसीबात पर हमलों के हक में नहीं हूँ। इसराइल में होता तो हमले के लिए मतबादल टारगेट तलाश करता। इसराइली हुकाम ने अभी फैसला नहीं किया ईरान को मिसाइल हमलों का जवाब कैसे देना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर देना चाहिए। जो बाइडन की जानिब से ईरान पर हमलों की हिमायत न करना गलत है। हमें जिस बड़े खतरे का सामना है वो ईरान के जौहरी हथियार है। मिसाइल हमलों के जवाब में इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का शुमाली कैरोलिना में खिताब। इसराइल ने जंग को बढ़ा दिया। लेबनान और यमन में हमले शुरू कर दिए। गजा के मामले पर हुकूमत तमाम जमातों को इकट्ठा करती। 7 अक्टूबर यौम यकजहती फ़लस्तीन को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। लोगों से अपील है यौम यकजहती फ़लस्तीन में शामिल हो। गजा के शोहदा के लिए सब लोग घरों से निकले। पूरी दुनिया को बता दें हम फ़लस्तीन के साथ हैं। हम अमेरिका के खिलाफ है जो इसराइल की हिमायत कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ इब्न रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बुरीदगी और कामोकी में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। जल थल एक हो गया। कसूर, वजीराबाद, गोजरा में भी बादल बरसे। अटक में बारिश और यालाबारी ने समा बांध दिया। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। शहर के बाज़ इलाकों में यालाबारी। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। फैज़ाबाद और मुल्हिका इलाकों में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। वादी लीपा, नीलम वैली और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। 7 अक्टूबर तक बरी गिलियात और वसती पंजाब में भी बादल बरसेंगे। पेशावर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। आज से 8 अक्टूबर के दौरान चित्राल, डेढ़ सवात, शागला, बालाकंड, सवाबी में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 7 अक्टूबर तक बारिशें मुतवक्के। इस सारी एपिसोड में इन्वॉल्व हुआ है। जिसने ऑर्डर किया उससे लेके कारकुन तक, इंक्लूडिंग CM KP के, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये तमाशा नहीं लग सकता कि आप इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है उस पर धावे बोलें। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अगवानी हैं।
और 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी, उनके पास से आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं, मास्क बरामद हुए हैं, उनके पास से रबर बुलेट्स बरामद हुई हैं। जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है और इस तरह पुलिस को यूज़ किया है उसके ख़िलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला का फसादियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला KP समेत कोई भी फसाद में मुलविस हुआ कार्रवाई करेंगे। FIR दर्ज कर रहे हैं। ये तमाशा मजीद नहीं लग सकता। जिसने हुक्म दिया और जिसने धावा बोला सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। वज़ीर आला KP लीड कर रहे थे। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। मुजाहिरीन के पास लॉन्ग रेंज आंसू गैस थी। ये बाकायदा ट्रेंड और मुसल्लह जत्थे थे। इन लोगों की कोशिश थी लाशें गिने और सियासत चमकाए। हमने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का मकसद डी चौक में जमा होकर SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना देना था। इन लोगों की ख्वाहिश थी जो वफूद आ रहे हैं वो ना आए। मुसल्लह जत्थों में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द भी शामिल थे। एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनमें 120 अफगान बाशिंदे हैं। एहतजाज में शामिल KP पुलिस के सादा कपड़ों में मलबूस 11 अहलकार गिरफ्तार किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं के अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के दावे सरकारी ज़राए की तरदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद। गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की अफवाहें बेबुनियाद करार। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार और ना ही हिरासत में लिया गया है। अली अमीन की गिरफ्तारी की खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गोली चलाए जाने की भी तरदीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया जा रहा है। गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। मुसद्दिक का इतलात आने तक क़यासराइयों और अफवाहों से गुरेज किया जाए। सरकारी ज़राए की वजाहत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की KP हाउस में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। वापस रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ मुल्क के खिलाफ बगावत कर रही है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमलावर है। इन्हें हिसाब देना होगा। उल्टा लटका कर हिसाब लेंगे। वज़ीर दिफा की वार्निंग। इनको लाशें चाहिए। हमारी कोशिश है किसी की मौत ना हो। लाशें गिराने और खून रेजी में इनको अपनी कामयाबी नजर आ रही है। PTI की मुसल्लह तंजीम है जो अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई। मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी मौजूद हैं। पता नहीं गिरफ्तार होने वाले तालिबान हैं या कौन है। ये जयशंकर को अपना वाली वारिस समझ रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को धरने में शिरकत की दावत देना अफसोसनाक है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से खिताब कराने वाले दिल्ली जाकर जलसा कर लें। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पिछली बार भी अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। अली अमीन को विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है। वज़ीर आला अपने काफिले को छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। हमारे वज़ीर आला साहब हर दफ़ा ही गायब हो जाते हैं। ये कैसे लीडर है। वर्कर्स को रास्ते में छोड़कर वापस निकल जाते हैं। PTI या बानी PTI को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। ये SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाश करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पे अमन ओमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। इनके जलसे जुलूसों पर सरकारी वसाइल खर्च हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी हुकूमत जब लगाना चाहेगी तो इस पर गौर करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। PTI के लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल है। पुलिस और रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।